we have been, तो हम सबको ऐसा फील होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, और बहुत सारे लोग जो डिवोशनल लाइफ में भी आते हैं तो जनरली ये पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। सो ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। एंड ये टॉपिक हम क्यों कवर करने वाले हैं, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर रेलिवेंट। सो क्यों कवर करने वाले हैं, इसके लिए विल लुक एट द हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ। सो प्रभु जी, कैन यू शो द स्लाइड्स? श्योर माता जी। Okay, so why bad things happen to good people? Very interesting topic. And why we are studying it, why we are reading it is because we know the hard facts of life. Hard facts of life क्या है? Hard facts of life. Hard facts of life looks like God is partial to some people, है ना? Generally ऐसा हमें feel होता है क्योंकि इतनी disparity है, हम भी क्या करें? कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है ना? प्रभु जी, next slide. Some they are very happy and some they are very unhappy, है ना? हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं, बहुत खुश हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम से खत्म नहीं होती है। देन देयर इज डिस्पैरिटी एट एवरी लेवल। ये स्टूडेंट्स को हम देख रहे हैं कि ये जो है इनके पास स्क्रीन है और इनके पास कीपैड्स हैं, ये उसमें पढ़ रहे हैं, और हम साइड में देख रहे हैं दूसरे बच्चे जो है उनके पास में बैठने के लिए टेबल भी नहीं है और वो नीचे बैठ के जमीन पे और एक तख्ती लेकर पढ़ रहे हैं। ये डिस्पैरिटी हम देखते हैं। देन वी सी दैट सम आर हंग्री फॉर डेज, है ना? उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता है, और कई जो होते हैं उनके पास इतना वैरायटी ऑफ फूड होता है अवेलेबल कि वो ये समझ ही नहीं पाते क्या खाएं क्या ना खाएं। दे डोंट वांट टू ईट, है ना? उनको हम पैम्पर करते हैं, उनको हम बताते हैं। देन ये स्लाइड क्या बोल रही है, दैट we are upset about ordinary things, about an ordinary bed, but sometimes people don't wake up, they don't want to wake up because उनके पास फैसिलिटीज ही नहीं है, उनके पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही उनके पास पूरा नहीं हो पाता, और कई लोगों के पास इतना अबंडेंस होता है कि हम समझ नहीं पाते कि भगवान ऐसा कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। व्हाई इज दिस हैपनिंग, है ना? क्यों ऐसा है कि कुछ लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा ऑपुलेंस है, इतना ज्यादा प्यार है उनकी लाइफ में, इतनी ज्यादा चीजें हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल डेस्टिट्यूट है, उनके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, जो बेसिक नेसेसिटीज लाइफ की होती हैं वो भी नहीं है। देन व्हाई डू यंग चिल्ड्रन सफर इवन दो दे हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप देखते हैं कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल में एक गुजरात का केस था, तो हॉस्पिटल में नर्सरी जो होती है ना बच्चों के लिए, जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज को रखते हैं, वहां पे आग लग गई। तो सोचिए, जो बच्चे भी पैदा हुए थे, वो बच्चे पैदा होने के बाद जलकर वहीं पे राख हो गए, जबकि उन्होंने तो अभी कोई कर्मा शुरू ही नहीं किए थे, उनके कोई एक्टिविटीज नहीं थी, उनका कोई एक्शन नहीं था, कोई रिएक्शन नहीं था, उन्होंने तो लाइफ ही नहीं शुरू की थी। या कई बार हम देखते हैं कि कोई चीज जैसे बहुत छोटा बच्चा, उसको कोई बीमारी ऐसी हो गई जिसके बारे में सोच रहे थे, दिल में छेद है या कुछ भी ऐसा है। तो ऐसी सिचुएशंस जब हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिमाग में आता है कि जब इन्होंने कोई कर्म ही नहीं किया तो फिर इनके साथ बुरा कैसे हो गया? तो ये क्वेश्चन है, ये हमें इस तरफ पॉइंट आउट करता है कि व्हाई गॉड लेट रॉन्ग थिंग्स हैपन, है ना? क्यों भगवान हमारे साथ गलत करते रहते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है कि अगर मतलब या तो हमारा टोटल बिलीफ ये हो जाता है कि भगवान है ही नहीं, या अगर है तो फिर वो कैसे ऐसे पार्शियल हो सकते हैं? कैसे ऐसे किसी के साथ बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी के साथ बहुत बुरा कर सकते हैं? कैसे किसी को खाने के लिए इतना कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी के पास कुछ नहीं होता? क्यों इक्वालिटी नहीं रखते भगवान, है ना? तो ये इतने सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, पर्टिकुलरली इसलिए भी आते हैं बिकॉज हमारी जो ईस्टर्न फिलोसफी है, ईस्टर्न फिलोसफी हमें सिखाती है कि भगवान की मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। तो जब हम ऐसे कहते हैं कि इवन अ लीफ डजंट मूव विदाउट हिज सैंक्शन, सन गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। अगर सब कुछ जो है भगवान के सैंक्शन से ही होता है तो फिर हमारा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है ना? और अगर ऐसा है तो भगवान ऐसे सैंक्शन कैसे कर सकते हैं कि किसी को सब कुछ दे देंगे और किसी से सब कुछ छीन लेंगे?
तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग एथिस्ट हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं भगवान है ही नहीं, या फिर जो लोग भगवान को मान रहे हैं वो सिर्फ आउट ऑफ फियर मान रहे हैं, या किसी और वजह से मान रहे हैं। तो ऐसा सोच के वो भगवान में विश्वास करना छोड़ देते हैं, है ना? जबकि अभी तक जो सेशंस हमने किए उसमें हमने देखा कि गॉड एग्जिस्ट, मे बी वी कॉल हिम विद डिफरेंट नेम्स बट ही एग्जिस्ट, है ना? तो इसीलिए इवन व्हेन वी से दैट अ लीफ डज नॉट मूव विदाउट हिज सैंक्शन, सो इज गॉड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड? मे बी कोविड, है ना? कोविड के लिए भी क्या भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है? या जो यूक्रेन वॉर चल रही है उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है? जो रशिया के साथ टाइप नहीं हो पा रहा उसके लिए भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो कितने सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जब हम कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर गलत काम होते ही क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, और यही क्वेश्चन इस बात को जन्म देता है कि व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? अच्छे लोगों के साथ बुरा हो क्यों जाता है? तो इस क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तब तक अ, जो अब बुरा होता है मतलब देयर इज एन एक्टिविटी, ये तो हम सब समझते हैं कि देयर इज एन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी जो है वो अच्छी है या बुरी है, ये डिफाइन करना बेशक हमारे हाथ में नहीं है, या हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है, किसी दूसरे के लिए बुरा हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है कि किसी के साथ कुछ अच्छा हो रहा है या हम उसे अपने लिए बुरा मान रहे हैं, तो फिर उसके पीछे का रीजन क्या है? और रीजन अगर है तो उसको क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, तो फिर हम एक ब्लिसफुल लाइफ जी सकते हैं। सो वी नीड टू आस्क दिस व्हाई टू आवरसेल्व्स, बिकॉज़ we need to understand the reason behind, and when we understand the reason, then we can amend ourselves, amend our acts. हम अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो वो एक्शंस चेंज करना हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देता है। इनफैक्ट एक्शंस भी नहीं कहेंगे। प्रभु जी थोड़ी आगे जा रही है स्लाइड, हम लोग अभी पीछे मे बी देयर इज नो सच थिंग एज गॉड पे है। हरे कृष्णा, या प्रीवियस वन, 11th स्लाइड प्रभु जी। सो भगवान की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम उस क्वेश्चन को करने लायक हैं भी कि नहीं। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो जब हम कहते हैं कि हर चीज का एक रीजन है, एक कारण है, तो फिर इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, है ना? तो कारण कैसे? जैसे ब्रह्म संहिता का जो श्लोक है, जो ब्रह्मा जी ने फर्स्ट श्लोक बोला था, वो था ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। कि ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद है, जो भगवान वो ईश्वर है, और वही अनादि आदि काल से सब कारणों के कारण है। तो हर चीज का अगर एक कारण है, तो फिर ये जो अगर हो रहा है कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ भी बुरा हो रहा है, तो इसके पीछे भी कोई कहने का कारण होगा। तो उस कारण को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? सो लाइक व्हेन वी आर डिजीज्ड, हमारे को कोई बीमारी हो जाती है, तो बीमारी ठीक होने के लिए हमें पहले टेस्ट कराने पड़ते हैं बहुत सारे, है ना? हम ये समझते हैं कि हमें बीमारी है क्या, प्रॉब्लम क्या है, मलेरिया है, डेंगू है, या फिर चिकनगुनिया है, या फिर कोविड हो गया है, कुछ तो हुआ है। क्योंकि जब तक उसका कॉज ही नहीं समझेंगे, तब तक उसका हम रिलीफ कैसे ढूंढेंगे, हम उसकी दवाई कैसे देंगे, उसका मेडिकेशन नहीं हो सकता। तो जब तक हम ये रीजन ही नहीं जानेंगे कि क्यों हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, हमने किसी के साथ बुरा किया नहीं कभी भी, हमने लाइफ में हमेशा सबको अच्छा ही किया, तो फिर हमारे साथ बुरा कैसे हो जाता है? या फिर बहुत सारे लोगों को हम आसपास देखते हैं कि वो इतना अच्छा था, वो हमेशा हर एक की हेल्प करता था, लेकिन फिर भी उसके घर में चोरी हो गई, या फिर उसको कोई बीमारी लग गई, या उसका कोई कोर्ट केस शुरू हो गया। तो जब कोई आदमी किसी का बुरा नहीं कर रहा, तो उसके साथ बुरा कैसे हो रहा है? तो बजाय इसके कि हम क्वेश्चन करें भगवान की एग्जिस्टेंस पे, मे बी देयर इज नो सच थिंग एज गॉड, वी से दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, व्हाई। तो सबसे पहला व्हाई इंपॉर्टेंट है, कि व्हाई से हम ये समझ पाते हैं कि आगे क्या। देखिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हाई, है ना? आपको कोई भी काम करना है तो क्यों करना है। अगर वो व्हाई हमारा क्लियर हो जाता है, तो व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अगर वाई क्लियर नहीं है, तो फिर हम आगे की जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे पढ़ना है, सो आई शुड नो द रीजन व्हाई आई वांट टू स्टडी। If I want to go into devotional services, I should understand the reason why I want to go to into devotional services. एक बार why clear हो गया, तो मुझे पता है कि इसमें आगे बढ़ने के लिए मुझे maybe meditation करना पड़ेगा, maybe I have to visit to the temple, maybe I have to associate with like-minded people, maybe I have to
leave some of the things in from my life, or maybe I have to add on some of the things in my life. तो वो why जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक बाकी चीजें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन why क्लियर होती है क्या होगा कि कैसे करना है, हाउ क्लियर हो गया, कब करना है, when, where, what, सब चीजें क्लियर हो जाती है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है why bad things happening in the lives of good people, इसका why सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमने देखा कि क्यों। अब maybe there is no such thing as God, है ना, हम ये कहते हैं कि गॉड है ही नहीं। एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। अब ये क्वेश्चन, ये जो एक्चुअली टाइटल लिया गया ना, व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ये एक बुक है। ये एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो उन्होंने क्या, एक्चुअली उन्होंने क्यों लिखी थी ये बुक? इसलिए लिखी थी कि उनका जो बेटा था उसको एक अजीब सी बीमारी थी, और जिस बीमारी की वजह से वो बहुत जल्दी उसकी एज बढ़ रही थी। तो बहुत छोटी एज में उसके फेस पे रिंकल्स आ गए, और उसके बॉडी ऑर्गन्स डिसफंक्शन करने लग गए, और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई जो ओल्ड एज में लोगों को आती है। तो उसने सोचा कि 14 साल की उम्र में मेरे बच्चे के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, जबकि मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, मैंने तो पूरी लाइफ क्राइस्ट को दे दी, मैं जीसस क्राइस्ट को दे दी, मैं उनको इतना ज़्यादा सर्व करता रहा, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो फिर उन्होंने क्या कंक्लूड किया इसके थ्रू कि भगवान जो है वो उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, कि या तो वो ऑल मर्सीफुल नहीं है, या ऑल नोइंग नहीं है, या ऑल पावरफुल नहीं है ना? तो कोई ना कोई लिमिटेशन ऐसी है जो भगवान को भगवान नहीं बना रही, लेकिन भगवान जो है उनकी कोई लिमिटेशन होती नहीं है। तो ये टाइटल ही गलत है, और ये बुक का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम ऐसे भगवान को डिफाइन करते हैं कि मे बी भगवान जो है ऑल मर्सीफुल नहीं है, मे बी ही इज नॉट ऑल नॉलेजेबल, मे बी ही इज नॉट ऑल पावरफुल, तो अगर ऐसा है तो भगवान की डेफिनेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान जो है वो तो ऑल पावरफुल है, ऑल मर्सीफुल है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है ना, वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से चले तो हम भगवान को भगवान मान ही नहीं सकते। तो ये उनकी इंटरप्रिटेशन थी जिसकी वजह से बुक लिखी गई, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं थी। पर क्योंकि ये टाइटल ऐसा है जिसकी वजह से हम सब अपनी लाइफ से इसको रिलेट कर पाते हैं, इसलिए इस टाइटल को हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम इसका कॉज समझ सकें, और कॉज समझ के हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। जैसे ये जो है डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड बायोग्राफी, इसमें था कि लॉस ऑफ हिज डॉटर एनी एट द एज ऑफ 10 इयर्स। तो जब हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाता है ना, तो हमारा एकदम से विश्वास जो है वो खत्म हो जाता है, हमें लगता है कि नहीं, भगवान जो है वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, या करते भी है तो शायद मेरी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, या उनके पास इतना टाइम नहीं है, या वो मुझे प्यार नहीं करते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ जाते हैं। लेकिन अगर हमने समझ लिया इस बात को कि नहीं, भगवान जो है वो हमेशा हमसे बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, भगवान कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते, तो फिर हम अपने एक्शंस रिएक्शंस लाइफ चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था, ये इनके डार्विन थ्योरी में था। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन इन सब क्वेश्चन से हम समझना क्या चाह रहे हैं, दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा इज बेसिकली, अगर हम इसको बहुत उससे नहीं समझते हैं, मतलब फिलोसॉफिकल टर्म्स में समझना नहीं चाहते हैं, तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं दैट एनीथिंग वी आर डूइंग, एनी एक्टिविटी इज कर्मा, है ना। एंड हाउ डज दैट अफेक्ट आवर लाइव्स इज, जो हम काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, उसके रिपरकशंस हमें भोगने पड़ते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाली थ्योरी है, उससे हमें समझ में आता है कि अगर हम ये कहते हैं व्हाई बैड थिंग्स हैपनिंग टू गुड पीपल, दैट मींस दोज गुड पीपल अबाउट whom we are talking right now, they must have done something wrong in their lives somewhere somehow, so that they are facing the repercussions. तो अगर अच्छे लोगों के साथ बुरा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उनकी एक्टिविटी ऐसी रही होगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, एंड दैट इज द लॉ ऑफ कर्मा जो भगवद गीता में बताती है। So we need to understand this topic, law of karma, so that we can change those activities, है ना। लॉ ऑफ कर्मा हमें ये बताता है कि एक्शन का एक रिएक्शन होगा, ये बहुत साइंटिफिक है। तो अगर एक्शन ही ठीक होगा तो रिएक्शन जो है वो गलत नहीं हो सकता। तो अगर हम सही डीड कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो फिर उसका रिएक्शन हमें भोगना नहीं पड़ेगा। रिएक्शन मतलब उसका पाप, या उसकी वजह से जो दुख हमें भोगने पड़ रहे हैं वो। तो ये लॉ ऑफ कर्मा थ्योरी जो है वो हमें बताती है। अच्छा,
लॉ ऑफ कर्मा में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कोई भी काम हम करते हैं तो हमारी ग्रॉस बॉडी इन्वॉल्व होती है उस काम को करने के लिए, है ना? जैसे मान लीजिए मुझे प्यास लग रही है, तो मैंने पानी पी लिया, लेकिन अब मुझे प्यास इतनी ज़बरदस्त लग रही थी कि मैंने जो पानी पिया वो कंटामिनेटेड था। तो अब मैंने जब खराब पानी पी लिया तो फिर ऑब्वियसली मेरी बॉडी उसको रिएक्ट करेगी और मैं बीमार हो जाऊँगी और मुझे फिर मेडिसिन लेनी पड़ेगी, है ना? सो द एक्शन वाज़ दैट आई ड्रैंक दिस कंटामिनेटेड वाटर और रिएक्शन क्या था कि उसकी वज़ह से मुझे एक बीमारी हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है? लेकिन अगर मैंने इस अपनी एक्टिविटी को जैसे मुझे बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन अगर मैंने इसे थोड़ा-सा कंट्रोल कर लिया होता उस वक़्त, तो फिर शायद ये एक्शन ना होने की वज़ह से रिएक्शन भी मुझे नहीं झेलना पड़ता, है ना? और उसके लिए क्या ज़रूरी था कि मैं अपनी थॉट प्रोसेस में इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर ले आती कि मैं पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि पानी खराब है, तो मैं नहीं पीती, है ना? तो एक्शन जो है वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक्शन का कॉज़ क्या होता है? एक्शन का कॉज़ होता है हमारी थॉट प्रोसेस। कोई भी काम हम करते हैं, तो वो ओरिजिनेट तो हमारे माइंड से हो रहा है ना। ग्रॉस बॉडी सिर्फ उसको एज़ इंस्ट्रूमेंट उसको कर रही है, लेकिन जो सटल बॉडी है वो उसको पहले फ्रेम करती है। तो कोई भी एक्शन जो होता है ना, एक्शन हमेशा एक थॉट प्रोसेस से शुरू होता है। एक थॉट आया हमारे माइंड में, एक विचार आया दिमाग में, उस विचार से क्या हुआ कि हमने जैसे ही वो विचार आया तो हम उसको लेके हमारे वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कि मैंने सोचा कि ओह! आज तो मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, ठीक है? इमीडिएटली मैंने सोचा ये क्योंकि मैंने किसी को देखा था खाते हुए, ठीक है? मैंने सोचा, मैंने उसको वर्ड्स में ले आई कि ओह! आज तो मुझे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। अब मेरे जैसे मैंने ये बोला तो इट्स अ कमांड, है ना? कमांड का मतलब हो गया कि अच्छा अब मुझे ढूँढना पड़ेगा कहाँ मिलेंगे, तो मे बी आई विल स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स दैट प्लेस और जब मैं वहाँ खाने गई और क्योंकि वो बहुत क्लीन नहीं था, हाइजीनिक नहीं था, तो फिर मैंने वो खा तो लिया लेकिन उसके रिपरकशंस मुझे भोगने पड़े। सोचिए अगर मैंने थॉट प्रोसेस में ही कंट्रोल कर लिया होता इस बात को, अपने माइंड में ही कंट्रोल कर लिया होता, तो फिर ये एक्शन रिएक्शन वाली थ्योरी कहीं न कहीं रुक जाती। तो लॉ ऑफ कर्मा समझने का मतलब है और भगवत गीता से हेल्प लेने का मतलब है कि हम अपनी थॉट प्रोसेस को ही इतना प्यूरिफाई कर लें कि कोई भी बैड कर्मा हमें अफेक्ट ही ना करे या उनको करने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, मन ही ना करें। अदरवाइज़ हम ये करते जाते हैं। दिस इज़ अ विशियस साइकिल कि हम एक काम करेंगे, फिर दूसरा, फिर उसका रिएक्शन आएगा, फिर हम कुछ करेंगे, फिर उसका रिएक्शन आएगा। सो दिस इज़ अ विशियस सर्कल इन व्हिच वी हैव बीन into for maybe millions of years, maybe millions of births. तो वो जो लॉ ऑफ कर्मा है उसको इसलिए समझना ज़रूरी है कि हम जब लॉ ऑफ कर्मा समझ जाएँगे तो हम अपनी थॉट प्रोसेस को भी चेंज कर पाएँगे। भगवद गीता इसमें हमारी बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट, तो कर्म की डेफिनेशन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है कि कोई भी एक्टिविटीज़ जो एक लिविंग एंटिटी करती है, परफॉर्म करती है, 3 मोड्स ऑफ conditioned by the 3 modes of nature under the control and purview of time. So that is karma. Karma का क्या मतलब हो गया? कोई भी activity which is performed by a living entity and that living entity is conditioned by 3 modes of nature and those 3 modes and that living entity they are controlled by time. ठीक है? और लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? ये तो कर्म की डेफिनेशन हो गई कि कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो? आप किसी न किसी मोड में होके परफॉर्म करते हो, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। किसी एक गुण में तो आप परफॉर्म करोगे, ठीक है? और वो जो एक्टिविटी है, किससे कंट्रोल हो रही है? अकॉर्डिंग टू टाइम। ये कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। और लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? कि कोई भी एक्शन आपने किया, कोई भी एक्टिविटी इस तरह से की जैसे हमने अभी डिफाइन किया कर्म को, उस एक्टिविटी का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमेशा होगा। So we are accountable for everything we are doing, we are thinking, we are speaking. जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जो जैसा भी हम जी रहे हैं, उसको उसके लिए हम अकाउंटेबल हैं। इसीलिए वो कॉन्सिक्वेंसेस हमें नहीं भोगने पड़े, इसके लिए हमें लॉ ऑफ कर्मा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम भगवत गीता की हेल्प लेते हैं बिकॉज भगवत गीता इसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो भगवत गीता क्या लॉ ऑफ कर्मा की थ्योरी को कैसे डिसाइड करती है या कैसे डिफाइन करती है, उसके लिए हमें 5 चीजों को समझना पड़ेगा जो बेसिकली पूरी भगवत गीता का क्रक्स है
कि पूरी भगवत गीता में 5 चीजों के बारे में बात की गई है। वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, कि ईश्वर कौन है, जीव आत्मा का क्या रिलेशन है भगवान से, देन प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या होता है, नेचर, और काल, काल का मतलब समय, और कर्म। तो ईश्वर, ईश्वर को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। कैसे समझते हैं, मे बी आई मे फील के ईश्वर जो है वो सिर्फ एक प्रकाश पुंज है, एक लाइट है बहुत ज्यादा बड़ी, है ना। उनमें वो, उनका कोई शेप नहीं है, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उनको हम देख नहीं सकते, उनको सिर्फ हम ऐसे फील कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी लाइट आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं ईश्वर को। कुछ कहते हैं कि मैं बहुत साधना करूंगा, मैं बहुत तप करूंगा, मैं बहुत मेडिटेट करूंगा, तो मैं परमात्मा के रूप में भगवान को जो है वो पा लूंगा, या भगवान से प्रेम करना सीख जाऊंगा। और कुछ भक्त बन के करते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीनों तरीके से ईश्वर को लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिनमें से भगवान के साथ इंटरेक्ट करना है, भगवान को समझना, वो हाईएस्ट फॉर्म है जो डिवोशनल सर्विसेज में हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि अ, भगवान जो है वो, उसमें ब्रह्म और परमात्मा दोनों एड ऑन हो गए, ये हमने ऑलरेडी पिछले सेशंस में कर लिया। देन जीवात्मा, जीवात्मा इज ऑलवेज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, है ना। परमात्मा का पार्ट एंड पार्सल होता है जीवात्मा, यानी हम। तो बेसिकली भगवत गीता किस बारे में बात कर रही है, कि ईश्वर है और जीव है, यानी ईश्वर यानी भगवान, और हम। अब हमारा जो कनेक्शन है, हमारा भगवान से कनेक्शन है, ठीक है। ये कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में ये 3 फैक्टर्स बहुत हेल्प करते हैं। कौन कौन से? प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है। अब इन तीनों में से भी कर्म जो है, कर्म हमारे कनेक्ट को एस्टेब्लिश करने में हमारी हेल्प करता है, और प्रकृति और काल ये उस कर्म को डिफाइन करने में और उसे रिफाइन करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो रिलेशनशिप रीस्टोर हो सके। ठीक है। तो ईश्वर हमने समझ लिया क्या होता है, जीवात्मा हमने समझ लिया यानी हम। अब प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति क्या हुई? प्रकृति हुई कि आप, आपकी आपकी नेचर कैसी है ना। जनरली बोलते हैं ना कि उसकी नेचर तो बहुत ही खराब है, वो तो किसी से ठीक से बात ही नहीं करता है, या उसकी नेचर इतनी अच्छी है, जबरदस्त, वो हर एक से इतनी प्यार से बात करता है, सबकी बहुत हेल्प करता है ना। That nature which we talk about is basically whether that person is in सतोगुण, he is in रजोगुण, और he is in तमोगुण। तीनों में से कौन से गुण में है, ठीक है। देन टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसमें बहुत हेल्प करता है। टाइम भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है। और ये दोनों फैक्टर हमें क्यों पढ़ने चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्यों? क्योंकि ये दोनों अफेक्ट कर रहे हैं हमारे कर्म को। कर्म भी 3 तरह के होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। ओके। तो अब ये तीनों चीजें जो हैं, यानी प्रकृति, काल और कर्म, ये तीनों इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ताकि ईश्वर और जीव की रिलेशनशिप जो है, जो कनेक्ट है, वो कैसे स्ट्रांग हो सकता है, या अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो क्या रीजन है, क्यों हम उसको स्ट्रांग नहीं बना पाए अब तक, या क्यों हम भगवान के बारे में इतना कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो भी हम उससे कनेक्ट नहीं डेवलप कर पाते, क्यों उनसे सब कुछ जानने के बाद भी दूरी बनाए रखते हैं, बाकी चीजों पर रिलाई करते हैं। मे बी हमारी एजुकेशन पे हम रिलाई कर रहे हैं, मे बी हम अपने दोस्तों पे रिलाई करते हैं, मे बी हम बहुत ज्यादा पैसे पे रिलाई करते हैं, मे बी रिलेशनशिप्स पे रिलाई करते हैं, भगवान पे नहीं करते। जबकि अगर भगवान पे करते हैं तो भगवान वैसे ही रेसिप्रोकेट भी करते हैं, लेकिन करते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर्स हमें कहीं ना कहीं बांध लेते हैं, करने नहीं देते हैं। तो अब इन तीनों को समझने के लिए हम स्टार्ट किससे करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं ईश्वर के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। ईश्वर के बारे में हमने पढ़ लिया था, मतलब हमने पिछले श्लोकास में कर लिया था सेशंस में, कि भगवान जो है वो ही इज द क्रिएटर, उन्होंने सब कुछ बनाया है। यहाँ पर जो कुछ भी है, जो कुछ हमारे अंदर है, जो हमारे बाहर है, जो हमारे लिए अवेलेबल है, सब कुछ भगवान ने बनाया है। सो ही इज द सुप्रीम क्रिएटर। और ये जो क्रिएटर है, बेसिकली इन्होंने वैकुंठ लोकास में हमें रखना था, जो 3/4 है पूरे यूनिवर्स का। लेकिन हम जो थे वो जीवात्मा जो थे, जब जेलस हो जाते हैं तो फिर वो 3/4 पार्ट छोड़ के 1/4 में आ जाती है। 1/4 इज दैट गार्बेज वेयर वी आर लिविंग इन, जहां हम आज रह रहे हैं, जिसे दुखाले में अशाश्वतम बोलते हैं, जो ये प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट है, इस पे हम रह रहे हैं। उसके उसका रीजन ये है कि हमारा जो कनेक्ट था भगवान के साथ में, ईश्वर और जीव का जो कनेक्ट था, वो कहीं ना कहीं
खराब हो रहा था, है ना। और अगर वहां रहते तो पता है आपको, तो हमें लॉ ऑफ कर्मा भी नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि कोई एंजाइटी नहीं होती, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी लाइफ सच्चिद आनंद होती, यानी फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, है ना। आनंद होता है हर समय, हम बहुत शांत रहते हैं, हमें कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम इस यूनिवर्स में हैं जहाँ पर सब कुछ दुखालयम है, अशाश्वतम है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं हम लोग कि अगर ईश्वर जो है वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद मतलब सत, चित और आनंद के आगार है, और जीवात्मा जो है उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल है, यानी वो भी सत, चित और आनंद से भरा हुआ है। बेशक क्वांटिटी डिफरेंट है, क्वालिटी सेम है, ठीक है। क्वांटिटी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि भगवान के पास वो असीम मात्रा में और हमारे पास बहुत लिमिटेड मात्रा में। लेकिन श्री भगवत एग्जाम्पल देते हैं भगवत गीता में, पर्पट में आता है कि जैसे सोने की जो एक बूंद होती है, वो भी सोने का एक कण भी सोने की क्वालिटीज का रखता है, सेम क्वालिटीज होती है। अगर एक ओशन की हम बात करते हैं, समुद्र की बात करते हैं, तो उसकी एक बूंद जो है वो भी खारी होती है। तो अगर ऐसा है, तो जो क्वालिटीज ईश्वर में है वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर है। तो अगर ईश्वर वाली क्वालिटीज हमारे अंदर हैं, तो फिर हमें भी सच्चित आनंद से भरा हुआ रहना चाहिए हमेशा। हमें क्यों दुखी होना, जबकि हमारी लाइफ में तो दुख ही दुख है। सुख तो थोड़े टाइम के लिए आता है, उससे पहले भी दुख होता है, फिर सुख आता है, फिर दोबारा से दुख हो जाता है ना। एंड देन वी से कि भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर देते हो आप, मेरे साथ सब कुछ स्मूथली क्यों नहीं चलता रहता, क्यों लाइफ हमेशा अच्छी ही नहीं चलती। लेकिन अच्छी अच्छी नहीं चलती यहाँ पर, आप देख लो। और अगर अच्छी चले तो शायद हमारा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए, अगर एक जैसी स्टैटिक चलती जाएगी तो। आप देखो, एक टीवी सीरियल आप देखो अगर, तो अगर उसमें सब स्टैटिक चलता जा रहा है, कुछ नया हो ही नहीं रहा है, कोई नया ट्विस्ट ऐड नहीं हो रहा है, कोई नया एंगल ऐड नहीं हो रहा है, तो फिर हम शायद उसे इंटरेस्ट से देखेंगे ही नहीं। तो ऐसे हमारी लाइफ है। बट वाई डू वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ, है ना। ईश्वर के पार्ट एंड पार्सल हैं, हमें उनसे इतना जबरदस्त हमारा कनेक्ट था, उनसे हम जुड़े हुए थे, और वो सब कुछ है हमारे लिए, और उनकी जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर भी है। तो फिर भी ये डिस्कनेक्ट है कि वो जो है वो सच्चिद आनंद से भरे रहते हैं हमेशा, और हमें होना तो सच्चिद आनंद ही चाहिए था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या है, असत अचित निरानंद इसमें जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं। ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से कि वाई बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू मी, है ना। तो क्यों ऐसा है? बिकॉज जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो है दुखालयम अशाश्वतम। अब उस दुखालयम अशाश्वतम में रहने का रीजन भी हम ही है, क्योंकि हमने भगवान से ईर्ष्या की और हम यहाँ पर आ गए, इस वजह से हमें यहाँ पे रहना पड़ रहा है। अब भगवान चाहते तो इस जगह को भी बहुत अच्छा बना सकते थे, यहाँ पे भी तो सच्चिदानंद ला सकते थे कि ठीक है तुम अलग रहो, लेकिन मेरे से कोई कनेक्शन नहीं है, बट तुम वहां पे भी सुखी रहोगे, अच्छे रहोगे। लेकिन अगर ऐसा रखते तो फिर हम वापस उनके पास नहीं जाते। सो सी हाउ मच ही लव्स अस दैट ही वांट्स अस बैक टू हिम। और वो वापस लाने के लिए उन्होंने यहाँ पे छोटी-छोटी चीजें ऐसी दे दी जो हमारे को दुःख देती हैं, हमें परेशान करती हैं, ताकि हम उस जगह को ना भूलें जहाँ हमें लौट के जाना है, और जहाँ पे एक्चुअल ब्लिस है, एक्चुअल नॉलेज है, एक्चुअल आनंद है। तो इस वजह से भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा इस दुखालयम अशाश्वतम में। अब मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूँ कि मेरे को तो कोई दुःख ही नहीं है, तो तो अशाश्वतम। वही 2 कैटेगरीज के लोग हो सकते हैं। एक जो बहुत ज्यादा दुखी है, एक जो बिल्कुल भी दुखी नहीं है, उनके पास सब कुछ है। ऐसे वैसे लाइफ में कोई है नहीं, यहाँ पे अर्थ प्लेनेट पे कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, तो भी वो दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि अशाश्वतम तो है ही ना ये प्लेनेट। अशाश्वतम मतलब कि यहाँ पे टेम्परेरी तो है ही हम। तो अगर हम हमेशा सुखी भी रहते हैं, तो भी हमें इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ दुःख। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि भगवान ने हमारे साथ कनेक्ट तो रखना था, और वो कनेक्ट रखने के लिए वो सब कुछ ठीक चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमारे कर्म जो थे, जो कर्म थ्योरी थी हमारी, वो गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से उसको रिफॉर्म करने के लिए भगवान ने ये दुखालयम अशाश्वतम बनाया। ठीक है। तो ईश्वर और जीव का कनेक्ट जो था, उसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। क्या-क्या था? पहला प्रकृति, दूसरा काल, तीसरा कर्म। ठीक है। अब ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें अगर स्ट्रीमलाइन हो जाती है, ठीक हो जाती है, तो हमारा कनेक्ट, ईश्वर और जीव का कनेक्ट ठीक हो जाता है। और अगर ठीक हो जाता है, तो फिर कोई भी व्यक्ति जो है दुखी नहीं रहेगा। तो फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि व्हाई बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू गुड पीपल, बिकॉज़ वी विल बी गुड एंड वी विल मीट द गुड एंड विल कनेक्ट टू दैट पावर हाउस, और हमारे को वो जो पावर हाउस है वो वैसी एनर्जी दे देगा जैसी हमें चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं। तो इस
एक्शन रिएक्शन वाली प्रोसेस को रिफाइन करने के लिए भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम बनाया, कि आपको उसका टेस्ट तो पता होना चाहिए कि आपने क्या गलत किया या आप क्या गलत कर रहे हो, तभी तो आप रिफॉर्म करोगे। एक बच्चे को भी अगर रिफॉर्म कराना है तो हमें उसे बताना पड़ता है कि देखो ये नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट है, ये प्रॉब्लम्स है। तो वो प्रॉब्लम्स, पनिशमेंट्स इस दुखालयम अशाश्वतम में हमारे पास हैं, जो हम देखते हैं अपने आसपास। और वो देखने की वजह से फिर हम ये कहते हैं, नहीं भगवान, मुझे दोबारा यहाँ पे आना ही नहीं है, मुझे सब कुछ ठीक करना है, आई हैव टू कनेक्ट टू यू। अच्छा, कनेक्ट भी जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हम कनेक्ट सोचते हैं कि भगवान को शायद बहुत जरूरत है हमारी, इसीलिए भगवान चाहते हैं हम उनसे कनेक्ट हो जाए, लेकिन भगवान को हमारी जरूरत है नहीं। अब ये सोचिए कि एक बहुत बड़ी मशीनरी है, मे बी we say that these Vaikunt Lokas are kind of big machineries, ठीक है। उस बड़ी मशीनरी में अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक छोटा सा एक पेज थी, एक पुर्जा थी, ठीक है, वो मशीनरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, और मैं जो हूँ उससे अलग हो गई, डिटैच हो गई, तो भी उस मशीनरी में चलने में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो ठीक से चल ही रही है। लेकिन मैं उससे डिटैच होने से जमीन में गिर गई और फिर धूल में चली गई, और मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह गया, मेरा कोई पर्सनैलिटी नहीं रह गई, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है ना? तो मशीन को कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे नुकसान हुआ। सो व्हेन वी हैव दैट डिस्कनेक्ट डजंट अफेक्ट गॉड, it is affecting us. So we need to reform ourselves, we need to reform our karmas for our bliss, our happiness, है ना? हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी कर्मा थ्योरी को चेंज करके, हम अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने आप को खुशी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और खुशी के लिए तो हम भाग रहे हैं दिन रात। क्या करते हैं हम अच्छी पढ़ाई करते हैं ताकि हम खुश रहें, अच्छी जगह शादी करते हैं कि खुश रहें, हम अपने घर को बहुत सजाते हैं कि खुश रहें, हम जो चीज 10 रुपए में या 20 रुपए में हम घर में खा लेते हैं, उसके हम 500 रुपए दे के आते हैं ताकि हम खुश रहें। तो जब हम अल्टीमेट खुशी ढूंढ रहे हैं, और वो खुशी हमें पता है कि कहाँ से मिल सकती है, तो फिर वहां ढूंढे ना जहां मिलने की उम्मीद है। तो कर्मा थ्योरी इज बेसिकली टू मेक अस ब्लिसफुल एंड हैप्पी, टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट वेयर वी आर रॉन्ग। द क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग, खुश रहना रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसको ढूंढना जो हमने गलत शुरू कर दिया, वो इसीलिए क्योंकि हमारी कर्मा थ्योरी गड़बड़ है। तो उस कर्मा थ्योरी को चेंज करने के लिए हम आज के इस टॉपिक को कर रहे हैं, और इस बात को समझ रहे हैं कि क्या ऐसा है जिस वजह से मैं कई कर्म नहीं भी करना चाहता तो भी मुझे करने पड़ जाते हैं। मुझे नहीं पसंद कि मैं चोरी करूं, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। मुझे नहीं पसंद मुझे झूठ बोलना है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ जाता है, या मुझे बोलने की आदत हो गई है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं चेंज नहीं हो पा रहा? तो जब तक ये वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक हम उस कनेक्ट को वापस डेवलप नहीं कर सकते, और डेवलप नहीं किया तो फिर हम खुश नहीं रह सकते। तो अल्टीमेटली इट ऑल गैदर्स टुवर्ड वन पॉइंट कि हमारी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो खुश रहने के लिए हम भगवत गीता से कनेक्ट हो रहे हैं। भगवत गीता से कनेक्ट होने का मतलब हो गया कि ईश्वर की वाणी से कनेक्ट हो रहे हैं, so that we can reform ourselves, we can know what is the purpose and where we are wrong, what we are doing which is not the right thing, maybe we need to channelize that energy। तो वो channelize करना जो है वो हमें इस सेशन से समझ में आएगा। ओके, तो भगवान ने क्यों बनाया दुखालयम अशाश्वतम? सो दैट हम अपने आप को रिफाइन कर सके, अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर सकें और समझ सके, है ना? क्योंकि बार बार यहाँ पे गलत कर्म कर रहे हैं, गलत कर्म करने की वजह से हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके भी करते ही जा रहे हैं, तो फिर हमारे को नुकसान है। ओके, सो दिस नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज बेसिकली अ प्रिजन हाउस, जो हम यहाँ पर हैं, इस यूनिवर्स में है। तो ये प्रिजन हाउस है, और जो रिबेलियस सोल्स हैं, जो भगवान से झगड़ा करके सोल्स आई थी, वो यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर रह रही हैं। तो अब जब यहाँ पे रह रही है, उनको रिफाइन करना है, ठीक करना है ना? ठीक होने के लिए आई है ना। दुखालयम अशाश्वतम में जो जो भी सोल्स यहाँ पर आई हैं, भगवान उनसे भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको ठीक करना जरूरी है। अगर वो ठीक नहीं हुए तो फिर जो बाकी जो सही लोग हैं उनके साथ भी वो मिसबिहेव करेंगे, इसीलिए फिर वो खुश नहीं रह पाएंगे। तो अल्टीमेटली भगवान हमारी खुशी ही चाहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो एक अगर लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, अगर मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, तो मैं जहाँ पे भी रहूंगी, गवर्नमेंट मुझे सारी फैसिलिटीज देगी, मुझे टैक्स रिबेट्स भी देगी, मुझे घर बनाने के लिए जमीन भी देगी, मुझे अच्छी नौकरी भी देगी, मुझे सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन अगर मैंने कोई लॉ ब्रेक किया तो फिर मुझे जेल में डाल देगी। अब जेल में डालने के बाद भी गवर्नमेंट मेरा पूरा ख्याल रख रही है, क्योंकि वहां पे भी खाना मिल रहा है, सोने की जगह मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट सारी फैसिलिटीज वहां नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि
जेल इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर मी, इट इज ओनली अ रिफॉर्मेशन सेंटर। मेरा असली डेस्टिनेशन क्या है कि मुझे वापस इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके जीना है, एक अच्छे नागरिक की तरह जीना है, एक अच्छे सिटीजन की तरह रहना है। गाड़ी होगी, घर होगा, बंगला होगा, सब कुछ होगा, जॉब होगी, और मैं एक इंडिपेंडेंस के साथ जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। तो ऐसे ये जो दुखालयम अशाश्वतम है, ये भी सिर्फ टेम्परेरीली हमें जो है हम यहाँ पर रहने के लिए आए हैं ताकि हम रिफॉर्म कर सकें, और कर्मा थ्योरी हमें वही रिफॉर्मेशन में हेल्प करती है ना। और उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि जब हमारी कर्मा थ्योरी हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमें समझ में आता है कि हमारी प्रकृति और काल दोनों की वजह से हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर हम अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं। सो दिस इज द प्रिजन हाउस, और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, बट वी शुड बी हैप्पी बिकॉज दिस इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। तो यहाँ से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसको समझना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब यहाँ पे हम आ गए दुखालयम अशाश्वतम में। तो इस दुखालयम अशाश्वतम में 3 चीजें हमें यहाँ पर बाइंड करके रखती हैं, यहाँ पे रोके रखती हैं। वो होती हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, लेकिन तीनों बाइंड कर रही हैं। अगर हम सोचें कि सतोगुण में आ गए तो हम बाहर निकल गए, तो भी नहीं है, हमें इन तीनों से भी बाहर निकलना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। तो जब सोल इन 3 चीजों से बाइंड हो जाती है, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से, तो वो उसी हिसाब से अपने एक्शंस को डिफाइन करना शुरू कर देती है कि कोई सतोगुण में है तो वो कैसे एक्ट करेगा, रजोगुण में है तो कैसे एक्ट करेगा, तमोगुण में है तो कैसे एक्ट करेगा। और भगवत गीता इसको डिफाइन करती है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो मान लीजिए मैं सतोगुण में हूँ, तो मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा लगेगा, मुझे स्लो म्यूजिक अच्छा लगेगा, मुझे रीडिंग बहुत पसंद आएगी, मुझे अपनी इंटेलेक्ट को यूज करना अच्छा लगेगा। सो आई एम इन सतोगुण। अगर मैं रजोगुण में हूँ तो मुझे बहुत पैशनेट लाइफ पसंद है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत काम करना है, आई वांट टू बी एक्टिव ऑल द टाइम, सो दैट इज रजोगुण। तमोगुण जो है उसमें आई एम टोटली इनटू मोड ऑफ इग्नोरेंस, एंड आई डोंट वांट टू, आई एम टू लेजी, आई डोंट वांट टू वर्क फॉर एनीबॉडी, आई डोंट वांट टू थिंक गुड अबाउट एनीबॉडी। अब इन तीनों से क्या हुआ कि अगर मैं सतोगुण में हूँ तो एक ही काम को करने का जो डिसीजन है वो मेरा डिफरेंट होगा। रजोगुण में हो तो मैं अलग कुछ चूज करूंगी, और तमोगुण में हो तो बिल्कुल अलग चूज करूंगी, है ना। तो इनसे हमारा देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है कि ये जो चीजें हैं तीनों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमारे एक्शंस को कितना अफेक्ट करती है, हमारी थॉट प्रोसेस को कितना अफेक्ट करती है, हमारी वर्ड्स को कितना अफेक्ट करती है। कि सतोगुण में हो तो मैंने सोचा कि क्या करना है मूवी देखने जाने के लिए, इससे तो अच्छा मैं कुछ रीडिंग कर लूं, मैं भगवत गीता पढ़ लूं। मेरे पास 2 घंटे हैं। अब 2 घंटे में सतोगुण में होने की वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, है ना। अगर मैं रजोगुण में तो मैं कहूंगी क्या रखा है भगवत गीता में, यही तो कहती है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, और कर्म ही पूजा है, तो इससे अच्छा मैं अपना बिजनेस बढ़ा लूं, है ना। तो ये मेरे रजोगुण का प्रभाव है। 2 घंटे में मैंने पहले सोचा भगवत गीता पढ़ लूं, दूसरी बार मैंने सोचा कि मैं जो है वो अपना बिजनेस इंप्रूव कर लूं, और तीसरा अगर मैं तमोगुण में हूं तो मैं सोचूंगी कि 2 घंटे है ना, 2 घंटे सो लूं तो अच्छा है, थकान हो रही है, और अगर अभी सो जाऊंगा तो फिर रात को उठ के मुझे नाइट आउट के लिए जाना था, तो जाना इजी हो जाएगा। तो हमने अपने उन दोनों 2-2 घंटे, जो 2 घंटे हमारे पास जो थे, उसको हमने अलग अलग तरीके से यूटिलाइज किया, बिकॉज वी वर इन डिफरेंट गुनास, है ना। तो हमारे एक्शन टोटल डिफरेंट हो गए। हमारा एक्शन रीडिंग भी हो सकता था, हमारा एक्शन जो है वो बिजनेस इंप्रूव करना भी हो सकता था, हमारा एक्शन सोना भी हो सकता था। अब एक्शन जो है वो किसने डिफाइन किया? प्रकृति ने, कि सतोगुण में है हम, रजोगुण में है हम, तमोगुण में है, इन तीनों ने डिफाइन किया। इसीलिए इनको समझना कर्मा थ्योरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें हमें अफेक्ट करती है। और जब हम ऐसा समझ जाते हैं तो हम एलिवेट करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, कि अगर हम तमोगुण में है तो हम रजोगुण में आने की कोशिश करेंगे, रजोगुण में है तो हम सतोगुण में आने की कोशिश करेंगे, सतोगुण में तो हमें लगेगा कि हमें तीनों गुणों से बाहर निकलना चाहिए, एंड वी हैव टू सर्व द लॉर्ड, है ना। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होगा। तो ये जो गुणा थ्योरी है, इससे हमारे कर्म क्योंकि इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको जानना और समझना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब उसमें 3 मोड्स ऑफ नेचर में हमने देखा कि इस क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि जो सतोगुण में कोई व्यक्ति होता है तो उसको नॉलेज एक्वायर करना अच्छा लगता है, वो सिंफुल लाइफ नहीं बिताना चाहता, कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते, और वो जो उनके पास अवेलेबल है उसी में संतोष करते हैं,
वो सेटिस्फाइड होते हैं उन चीजों के साथ में। रजोगुण में कोई व्यक्ति है तो उसकी अनलिमिटेड डिजायर्स है, बहुत कुछ उसको चाहिए लाइफ में। उसको एक गाड़ी मिल गई तो दूसरी गाड़ी चाहिए, एक घर मिल गया तो बड़ा घर चाहिए, अगर बड़ा घर मिल गया तो एक और एम्पायर चाहिए। तो ऐसे वो अपने आप को हमेशा एक नया टारगेट देता रहता है अचीव करने के लिए, अगर कोई रजोगुणी है तो। और उसको हमेशा रिजल्ट की ज्यादा इच्छा रहती है कि मैंने ये किया तो इसका क्या रिजल्ट होगा, या मुझे क्या क्या फायदा, इस काम को करने से क्या फायदा। देन अट्रैक्शन बिटवीन मेन एंड वुमेन, दैट इज आल्सो रजोगुण। तमोगुण में कोई है तो मैडनेस है, लेजीनेस है, एंड स्लीप एंड इंटॉक्सिकेशन। तो ये हम इस तरह से हम अपने आप को डिफाइन करते हैं इसमें कि हम किस किस मोड में हैं, कौन सी चीज हमें कैसे अफेक्ट कर रही है। ओके, so we need to understand these three gunas. Why? Because we have to understand that we are into this dukhalam ashashvatam, and when we are in this dukhalam ashashvatam, तो हम कोई भी कर्म कर लेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे। अल्टीमेटली हमें इससे बाहर निकलना है ना। तो कर्मा थ्योरी समझने के बाद भी कोशिश यही करने की बाहर ही निकलना है, लेकिन फिर वो कर्म कैसे होंगे जो बाहर निकल पाए, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? सो दैट वी कैन प्रिपेयर फॉर गुड एक्शंस। गुड और बैड नहीं, मतलब कि राइट एक्शंस। ओके, तो इसी तरह से टाइम ऑफ द डे, नेक्स्ट स्लाइड, कि अगर हम 3 गुणों की बात कर रहे हैं तो उसमें टाइम ऑफ द डे इज आल्सो रेलेवेंट, कि किस किस टाइम के साथ हमारा कैसा कैसा प्रभाव होता है हमारे एक्शंस पे। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। तो टाइम ऑफ द डे क्या है कि जैसे सुबह का टाइम होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा हमारा मन करता है कि वी शुड लिसन टू सम सूदिंग लाइट म्यूजिक, we should do our japa, our meditation, our prayers, our simran, everything। हमारा ऐसा मन करता है सुबह सुबह, हमेशा कोई भी अगर सुबह जल्दी उठेगा उसका ऐसा मन करेगा। और आपको पता है कि ये जो तरीका होता है, हमारी प्रेयर, हमारा मेडिटेशन, हमारा सिमरन, हमारा जप, जो कुछ भी हम करते हैं, ये हमारे अंदर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है। इसलिए जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपना मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर्स करते हैं या चैंटिंग करते हैं, तो हमेशा वो बहुत पूरा दिन बहुत एनर्जाइज्ड रहते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये टाइम ऑफ द डे जो है मॉर्निंग वाला बहुत अच्छा है। दोपहर का टाइम, सनराइज से सनसेट का जो टाइम होता है वो रजोगुणी होता है। उस टाइम हमारा बहुत एक्टिव रहने का मन करता है कि ऑफिस जाना है, जल्दी निकलना है, ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक होता भी है, लोग सब काम पे निकल रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं। और सनसेट के बाद का जो टाइम होता है तमोगुणी होता है। तो उस टाइम भी आप कोई भी डिसीजन लोगे तो आपका मन आलस से भरा हुआ होगा, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। इसीलिए जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं मटेरियल टर्म्स में भी, हमेशा वो सुबह जल्दी उठते हैं ताकि वो जल्दी उठ के अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकें, अपने लिए कुछ अच्छा कर सकें। सो वी यूज मैक्सिमम इंटेलिजेंस ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स। इसलिए सुबह उठ के जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे को बहुत बहुत बेनिफिट देता है और बहुत टाइम सेव करता है हमारा, बहुत प्रोडक्टिव होता है वो टाइम। और उस टाइम अगर हम जपा करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम लॉर्ड से कनेक्ट होते हैं, सो दैट कनेक्ट इट हेल्प्स अस थ्रू आउट द डे। इसीलिए सुबह उठना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टाइम ऑफ द डे के हिसाब से हमने देखा कि अगर हमें अपने डिसीजन मेकिंग, अपनी एक्टिविटीज चेंज करनी है, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, तो एक बहुत कारगर और बहुत इजी और प्रैक्टिकल तरीका कि सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। सुबह जल्दी उठेंगे तो शाम को अपने आप जल्दी नींद आएगी, रात को, है ना। तो अपने आप तमोगुण से हम दूर होते जाएंगे, और जितना तमोगुण से और रजोगुण से दूर होते जाएंगे, सतोगुण में एस्टेब्लिश होते जाएंगे, उतना हमारे अंदर ब्लिस बढ़ती जाएगी, हमारी एंजाइटीज, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारी डिप्रेशन खत्म होते जाएंगे। तो ये हमें समझना जरूरी है। देन इसी को हम अगर लोगों से कनेक्ट करें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो वो थे, तीनों भाई थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये तीनों भी तीनों गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। कि रावण जो है वो रजोगुणी है, और विभीषण जो है सतोगुणी है, और जो कुंभकर्ण था वो तमोगुणी था, वो हमेशा सोता ही रहता था। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये तीनों चीजें जो हैं, मतलब तीनों गुण जो हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये क्या करते हैं, हमारे एक्शंस को इफेक्ट करते हैं। अब एक्शंस को कैसे इफेक्ट करते हैं कि हम कर्म, विकर्म, अकर्म, 3 तरीके से हम काम करते हैं। तो उसको जो उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है, उसको करने की ड्राइविंग फोर्स हमें यहाँ से मिलती है, प्रकृति से और काल से। ठीक है, लेकिन अब ये तीनों है क्या? कर्म, विकर्म, अकर्म क्या है
है ना। और कौन से एक्शंस जो है वो हमें उस कनेक्ट को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, कौन से हैं जो उस डिस्कनेक्ट को बढ़ाते जाएंगे, और कौन से हैं जो हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, है ना। तो कर्म तो बेसिकली जो भी हम कर रहे हैं दैट इज कर्मास। जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी नित्य कर्म अनित्य कर्म दोनों हो सकते हैं, मतलब बॉडी से रिलेट कर सकते हैं और हमारे सोल से भी रिलेट कर सकते हैं। और विकर्म क्या होंगे? विकर्म वो होते हैं जो अगेंस्ट और नेचर, अगेंस्ट और नेचर मतलब कि जो भी काम शास्त्रों में नहीं दिया गया है वो विकर्म है। जैसे कहा गया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए लेकिन हम 12 बजे उठ रहे हैं, तो दैट इज विकर्म, मतलब विच इज अगेंस्ट अस। एक्चुअली लिविंग एंटिटी जो है, लिविंग एंटिटी जो है उसका कनेक्ट तो भगवान के साथ ही है, लेकिन जो भी उस कनेक्ट को हैम्पर करता है, उससे दूर लेके जाता है, दैट इज अ विकर्म। और अकर्म का मतलब होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें वी हैव दिस प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि मेरा उसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, जो कुछ है वो भगवान का है। तो अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो भी मैंने भगवान को ऑफर कर दिया, बुरा करूँ तो भी। तो मैं, जैसे मान लीजिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, बहुत सारे भक्त आपने देखे होंगे जो रेड लाइट्स पे जाते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब वो जब बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी कई बार एक ही बुक निकले और कई बार ऐसा होता है कि 100 बुक्स निकल जाए, है ना। तो भगवान ये नहीं देखते कि उसने एक बुक निकाली, एक बुक सेल किया, दे दी, किसी को गिफ्ट कर दी, या फिर उसने 100 कर दी। भगवान ये देखते हैं कि उसने कितना कितना टाइम लगाया उसके लिए, भगवान के लिए कितना टाइम लगाया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक सेठ जी, उन्होंने किसी को रखा अपने पास, एम्प्लॉयमेंट में रखा। अब वो जो एम्प्लॉय है वो आया, सेठ जी ने बोला कि कल सुबह सुबह तुम आ जाना मेरी फैक्ट्री में। वो आया और आने के बाद में सेठ जी को पता ही नहीं था वो आया हुआ है या उसको कुछ काम देना है, तो उन्होंने कोई काम नहीं दिया। तो वो पूरा दिन वो आदमी बैठा रहा और शाम को आके उसने बोला सेठ जी को कि मैं पूरा दिन बैठा रहा था तो आज की मुझे मेरी पगार दे दीजिए। तो सेठ जी कहेंगे तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया। तो बोला मैंने काम किया नहीं किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपके कहने के लिए बैठा रहा। आपकी इच्छा थी आप काम देते या नहीं देते मुझे, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बैठा ही था ना, तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। सो अकर्म इज व्हेन we we offer ourselves to the Lord and वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में एजेंट का कोई रोल नहीं है, प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है ना कि मान लीजिए एजेंट से कोई गलती हो गई किसी काम को करने में, तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता, प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसी तरह से हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारे पाप और पुण्य मिलने में बंद हो जाते हैं। तो जब पाप और पुण्य मिलने बंद हो गए तो ऑटोमेटिकली वो अकर्म हो गया, क्योंकि हम उससे अफेक्ट नहीं हो रहे, ना उसके एक्शन से ना उसके रिएक्शन से। हमारे हम जो कुछ कर रहे हैं वो किसी और के लिए कर रहे हैं। इट्स लाइक ए कैशियर। एक कैशियर एक बैंक में काम कर रहा है, तो उसके पास कभी 10 करोड़ रुपए भी आ रहे हैं तो भी उसका कोई लेना देना नहीं है। 10 करोड़ आ रहे हैं तो आ रहे हैं बैंक में। कभी ये भी हो सकता है कि 10 करोड़ की डकैती हो गई तो भी वो अनअफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ उसके थे ही नहीं, बैंक के थे। उसकी तो ड्यूटी थी कि वहां पे जाके बैठना है, कैश चेक करना है, और उसके बाद उसकी जो मंथली सैलरी है 20,000 रुपए वो लेके घर आ जाना है। तो उसका जो उसकी जो एग्जिस्टेंस थी वो उस 20,000 रुपए से ही जुड़ी हुई थी उस बैंक में, उससे ज्यादा से नहीं। तो इसी तरह से जब हम अकर्म करना शुरू कर देते हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस जो है वो सिर्फ हमारी जो हमारी ये बॉडी है उससे रिलेट कर रही है, और हमारे कर्म अकर्म जो दोनों खत्म हो गए। मतलब हम कर्म और जो है, मतलब गुड और बैड रिएक्शंस जो है उससे मिलने खत्म हो गए, क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। सो दैट इज अकर्म। सो कर्म विकर्म अकर्म तीनों चीजें भगवत गीता में बहुत ज्यादा आराम से समझाई है, उसको हम समझेंगे। अब विकर्म को अगर हम डिफाइन करें और कर्म को डिफाइन करें, तो जब जैसे इस्कॉन की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत अच्छी वो है बात है कि कैसे हम अपने आप को और इम्प्रूव करते जाते हैं कि हमारे कर्म ठीक होते जाएं। तो वो कर्म ठीक होने के लिए नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी, के 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती है ना। वो 4 चीजें क्या होती हैं कि तपः शौचम दया सत्यम। कि 4 चीजें हम जब करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है बेसिकली, कि हम अगर रजोगुण में, तमोगुण में है तो हम रजोगुण में आ जाए, रजोगुण में है तो हम सतोगुण में आ जाए, और सतोगुण में है तो हम इस गुण से ही बाहर निकल जाए, हम कर्म करना शुरू कर दें। तो ये जो रिफाइनमेंट है, इसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो यहाँ पे बताए गए हैं कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या है, कि तप और
पवित्रता, दया और सत्य, ट्रूथफुलनेस, ये 4 चीजें का हमारी लाइफ में है तो फिर हमारा एलिवेशन बहुत जल्दी हो जाता है। और इस्कॉन में ये 4 चीजें बहुत अच्छे से बताई जाती है और बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं सब। तो दिस इज वन थिंग व्हिच ऑलवेज like which always defines people and which makes them good human being, है ना? तो वो फॉलो करने में हमें ये नहीं समझना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर आ गई। हमें ये समझना चाहिए कि हम अगर अपने आप को बेटर फील कराना चाहते हैं हर रोज, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि बेटर फील करें, हम अच्छी एजुकेशन लेते हैं बेटर फील करने के लिए, तो अपने आप को इंटरनली भी इतना अच्छा बना रहे हैं ना कि हम अपने आप से ही प्यार करना शुरू कर दें। तो जो नो मीट ईटिंग है, नो इलिसिट सेक्स है, नो इंटॉक्सिकेशन है, नो गैम्बलिंग है, वो बेसिकली इन 4 चीजों से रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि तप का मतलब हो गया कि आप तपस्या अच्छी करते हो। तो अगर आप इंटॉक्सिकेशन लेते रहते हो, यानी चाय, कॉफी, लिकर, ये सब लेते रहते हो, तो फिर आप तपस्या नहीं कर सकते, है ना? शौचम मतलब पवित्रता, अगर इलिसिट सेक्स है तो पवित्रता नहीं हो सकती। दया मतलब मर्सी, अगर आप मीट ईटिंग करते हो तो मर्सीफुल नहीं रह सकते। सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, तो अगर आप गैम्बलिंग करते हो तो ट्रूथफुल नहीं रह सकते। तो ये 4 स्तंभ जो हैं, ये हमारे एक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमारे सिंफुल रिएक्शंस कम होते जाएं, है ना? तो वो जितने कम होंगे उतने हम खुश रहेंगे। फिर हम ये नहीं कहेंगे व्हाई बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू गुड पीपल। बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू गुड पीपल बिकॉज़ दीस आर काइंड ऑफ रिएक्शंस टू समथिंग दे हैव ऑलरेडी डन। अगर अभी नहीं किया तो कभी और किया होगा, उसकी वजह से ये आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है? तो ये धर्म के 4 स्तंभ हैं जो हमारे एक्शंस को रिफाइन करने में, उनको बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। अब जब एक्शन बेटर हो जाते हैं तो क्या होगा कि हम पुण्य कर्म करेंगे, पायस एक्टिविटीज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रभु जी। तो 2 तरह के हम काम करते हैं, या तो हम पाप करते हैं या हम पुण्य करते हैं। ठीक है? अब एक्चुअली देखा जाए तो दोनों ही कर्म हमें बाइंड करते हैं, बांध लेते हैं, है ना? बांध कैसे लेते हैं कि एक तो एक चीज तो बहुत बुरी है ही, जैसे पाप कर्म करना तो बुरा है ही, लेकिन पुण्य कर्म करना भी बुरा है इन सम सेंस। अब आप ये सोचेंगे ये ऐसे कैसे हो सकता है? हम क्यों अकर्म की बात करें? अकर्म का मतलब ना पाप ना पुण्य, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, है ना? तो हम अपने आप को रिफाइंड मान सकते हैं, तो हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि फिर तो ना लॉस से दुख होगा, ना फिर कुछ मिलने से बहुत अच्छा फील होगा। फिर तो हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं ना। लेकिन जब हम कर्म कर रहे हैं तो हम 2 तरह के कर्म कर रहे हैं, या तो पुण्य कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन दोनों ही खराब हैं। खराब इसलिए क्योंकि पाप तो खराब है ही, कि आपने जो कुछ किया उसका आपको रिएक्शन भोगना पड़ेगा। आपने गलत जगह गोलगप्पे खा लिए तो आपको आपका पेट खराब होगा, स्टमक अपसेट होगा और आपको दवाई लेनी पड़ेगी। अगर आपने किसी को मार दिया तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, है ना? ये तो पाप कर्म है, लेकिन पुण्य कर्म क्या है कि आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया, आपने कहीं भंडारा करा दिया, कहीं कुछ और करा दिया, तो उससे आपके पुण्य अर्जित हो गए। लेकिन पुण्य अर्जित होने से क्या होता है कि आपको अगला जो जन्म मिलता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भेद, कि आपको जन्म जो है अच्छे कुल में जन्म मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी आपको वेल्थ बहुत सारी मिलेगी, है ना? आपको बहुत अच्छा सौंदर्य मिलेगा। तो ये सब भी हमारी भक्ति से दूर कर देते हैं बेसिकली। तो पाप और पुण्य जो है वो दोनों ही हमें ईश्वर से दूर करते हैं, इसीलिए दोनों से हमें दूर जाना चाहिए। तो इसलिए अकर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो पुण्य कर्म मतलब पायस एक्टिविटीज यानी गुड कर्मास। और नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। पाप कर्म मतलब बैड एक्टिविटीज, सिंफुल एक्टिविटीज। सिंफुल एक्टिविटीज का मतलब जो कुछ हम गैम्बलिंग कर रहे हैं, हम ड्रिंकिंग कर रहे हैं, हम स्लॉटर हाउस मतलब हम जीवों को मारते हैं, या फिर हम प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, तो इलिसिट सेक्स करते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है, दोनों ही हमारे लिए इनफैक्ट अच्छी नहीं है, ना तो पाप अच्छी ना पुण्य अच्छी, इसलिए अकर्म की हम बात करते हैं। ठीक है? तो पाप कर्म भी हमें सिंफुल रिएक्शंस दे रहे हैं और हम वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, है ना? और पुण्य भी हमें दुख दे रहे हैं। ठीक है? अब कई बार क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि गैम्बलिंग से ट्रूथफुलनेस जाती है, ड्रिंकिंग से ऑस्टेरिटी जाती है, एनिमल स्लॉटर से मर्सी जाती है, प्रोस्टिट्यूशन से हमारी क्लीनलीनेस जाती है। इसलिए इन चारों को करने से हमारे जो रिएक्शंस इसके मिलेंगे वो बैड ही मिलेंगे, और तब हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा ही होगा, बेशक इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में हो। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, साइकिल ऑफ कर्मा। ठीक है?
अब इस साइकिल ऑफ कर्मा में कैसे कैसे हमारे तीनों जो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रभु जी। साइकिल ऑफ कर्मा में क्या होता है कि आप जो कुछ कर रहे हो वो आपकी आपकी पूरे लाइफ को डिफाइन कर रहा है ना। आप आगे कैसे बढ़ते हो, आपका फ्यूचर कैसा है, वो सारी की सारी इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो ज्यादातर हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारे एक्शंस गलत क्यों होते हैं? क्योंकि हम इग्नोरेंस में होते हैं। हमें पता ही नहीं होता क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, कौन से प्रकृति के 3 गुण है ना। तो जितनी हमारी इग्नोरेंस होगी उसकी वजह से हमारी डिसीजन मेकिंग गलत होगी, हमारे एक्शंस गलत होंगे, हमारी एक्टिविटीज गलत होंगी। तो उस इग्नोरेंस से क्या होगा कि कूट कूट मतलब जो सिंफुल टेंडेंसीज हैं वो हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती हैं। सिंफुल टेंडेंसी का मतलब होता है कि एक तो हम पाप कर ही रहे हैं, गलत काम कर ही रहे हैं, और दूसरा ही हमारी टेंडेंसी है गलत करने की। जैसे एक बार एक चोर था, चोरी करता था और उसको पसंद नहीं था चोरी करना, लेकिन फिर भी करता था क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी बन गई थी। तो एक बार वो कोई बहुत सारे साधु जा रहे थे कहीं पे, तो उसने उनको उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। उसने सोचा मैं भी जाता हूँ इनके साथ तीर्थ पे, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो वो साधुओं के साथ जाना शुरू हो गया। अब जब रात हुई और साधु कहीं पे जाके रुके, तो फिर उसने क्या किया, अब चोर था तो उसको उसकी टेंडेंसी ऐसी डेवलप हो गई थी, तो उसने क्या किया, सोचा कि मैं चोरी कर लूं। अब चोरी तो कर नहीं सकता था क्योंकि उसे खुद को बहुत गिल्ट फील हो रहा था। तो उसने क्या किया, सबका सामान ही इधर उधर कर दिया। उसका सामान वहां रख दिया, वहां का इधर रख दिया, इधर का उधर रख दिया। तो अलग अलग जगह ऐसे सामान रखता चला गया। सुबह से उठे तो उन्हें अपना सामान नहीं मिल रहा था, तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे चोर हूँ और मेरी ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि मुझे चोरी करना ही अच्छा लगता है, तो इस वजह से मैंने सबका सामान इधर उधर कर दिया, पर सबका सामान मिल जाएगा। तो टेंडेंसी जो है ना, टेंडेंसी, पाप करना अलग बात होती है कि आपने एक बार किया, लेकिन टेंडेंसी डेवलप हो जाती है तो फिर वो बार बार उसको रिपीट कराती रहती है। सो दैट इज बीज, दैट इज कूट। ठीक है। बीज का मतलब जो हमारी मटेरियल डिजायर्स है, जो हमारी थिंकिंग है ना, कि हमारे मन में आया कि आज मुझे जो है मे बी नॉनवेज खाने के लिए जाना है। नहीं, ये मेरी डिजायर थी, ये बीज मेरे मन में आया, तो बीज आया तो फिर वो धीरे 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 वर्ड्स में, एक्शंस में, रिएक्शंस में आएगा ही आएगा, है ना। वो हमारे कर्म को डिफाइन करता है। देन पाप, पाप तो हम करते हैं, जो कुछ भी हम गलत कर रहे हैं वो पाप कर्म है। ठीक है। तो ये जो साइकिल ऑफ कर्मा है, इसको अगर हम अ, खाली इतना समझ लें, बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं इसमें, सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि जो भी हमारे एक्शंस हैं वो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, और हमें क्यों कर्मा थ्योरी को समझना जरूरी है, ताकि हम उसको चेंज करके और सही कर्म करना शुरू कर दें। और सही कर्म करेंगे तो हम उसके रिपरकशंस नहीं भुगतेंगे। जैसे आपने अगर ऑफिस में काम किया तो आप देखेंगे कि अगर मुझे एक फॉर्म फाइल करना है, तो वो फॉर्म मैंने फाइल किया, तो अगर मुझे उसकी नॉलेज है तो मैं उसमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन फिल इन नहीं करूंगी, है ना। तो वो एक ही बार में फॉर्म अपलोड हुआ और वो एक्सेप्ट हुआ, और उसके बाद मैंने मेरा वो काम खत्म हो गया। लेकिन अगर मुझे उसके बारे में नहीं पता था तो मैंने इन्फॉर्मेशन गलत फिल इन कर दी, मे बी फॉर्म गलत फिल, फॉर्म ही गलत उठा लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे 6 महीने लग गए उसको रेक्टिफाई करने में। तो ऐसे ही अगर हम अपने आप को ये समझा देते हैं कि ये काम सही है मेरे लिए, ये मुझे करना चाहिए, और वो समझाने के बाद उस तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, वो इग्नोरेंस हमारी खत्म हो जाती है, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, इतनी कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाएंगी। तो कर्मा थ्योरी समझने का बेसिक पर्पस ये है कि अपनी कॉम्प्लिकेशंस खत्म करें और एक अच्छी लाइफ जीना शुरू करें जिसमें कि हमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। ये इतनी सारी डिटेल्स समझ के, ये हम धीरे धीरे समझेंगे जब भगवत गीता सेशंस करेंगे, एक एक श्लोक में जब आएगा तब। लेकिन फिलहाल एक ओवरऑल व्यू इसका हम ले रहे हैं। नेक्स्ट। सो हु इज द डूअर, ये समझना जरूरी है। अब डूअर जो है वो मैं हूँ, या फिर परमात्मा है, या वो मुझे सैंक्शन कर रहे हैं, उनकी वजह से हो रहा है, प्रकृति है जिसने मुझे रजोगुण में रखा हुआ है, या तमोगुण में रखा हुआ है, या सतोगुण में रखा हुआ है, या फिर काल है, टाइम का प्रभाव है, कौन है। तो कौन डूअर है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जैसे इसमें उसमें दिखाया गया स्लाइड में कि हु इज पोस्टिंग द लेटर। तो पीछे से वो जो ऑफिसर है उसने, मे बी इनके फादर है, उन्होंने उसको, बच्चे को उठाया हुआ, बच्चा जो लेटर पोस्ट करा है, तो क्या बच्चा जो है वो डूअर है इस केस में, या फिर जो फादर है वो डूअर है ना। ऐसे हम ये सोचते हैं कि जब भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने किसी का मर्डर थोड़ी किया है, मैंने कोई चोरी थोड़ी किया है, मैंने तो, भगवान अगर नहीं चाहते तो बच भी जाता, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी, कि जो हम कर रहे हैं, हमारे पास एक लिमिटेड इंडिपेंडेंस है उसको करने के लिए।
हमारी कर्मा थ्योरी ये कहती है कि जैसे एक गाय एक खूंटे से बंधी हुई है और उसकी एक डोरी है, तो जितनी लंबी वो डोरी है उतनी इंडिपेंडेंस उस गाय के पास है ना, उसके बियॉन्ड नहीं है। तो एक लिमिटेड इंडिपेंडेंस को हम किस तरह यूज कर रहे हैं, ये हमारी फ्री विल है, ये हमारी इच्छा है। और उस इच्छा के बेसिस पे हम अपने जो पाप और पुण्य कर्म करते जाते हैं। कि वही 2 घंटे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 2 घंटे आपके पास है, 2 घंटे में आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं, एक भगवत गीता सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, 2 घंटे में आप बिज़नेस भी बढ़ा सकते हैं, 2 घंटे में आप सो भी सकते हैं, 2 घंटे में आप नाइट आउट के लिए भी जा सकते हैं। तो वो 2 घंटे तो आपको भगवान ने इंडिपेंडेंट दे दिए ना। अधीनस्थ ईश्वर हम अगर हैं, अगर हम अपने आप अगर हम भगवान को विभु मानते हैं, अपने आप को अणु मानते हैं, तो हमारे पास वो लिमिटेड इंडिपेंडेंस भगवान ने दे रखी है। लेकिन उस लिमिटेड इंडिपेंडेंस को हम मिसयूज जब करते हैं तब प्रॉब्लम होती है। और मिसयूज कब करते हैं, जब हम इच्छा ऐसी होती है ना, हमें सही चीज का पता नहीं होता। तो डिजायर को सही करना जरूरी है। वी हैव टू डिजायर राइट। कर्मा थ्योरी सेज दैट कि हमारी डिजायर क्या थी, डिजायर क्या सही है, जो हम डिजायर कर रहे हैं, हमें पता भी है कि हमें क्या अपने लिए डिजायर करना चाहिए। अगर हम ऐसा समझ जाएंगे तो फिर हम अपने आप को, अपने उस सिस्टम को चेंज करना सीख जाएंगे। तो क्या इसमें हमने देखा कि जो भी हम कर रहे थे, है ना, डूअर कौन होता है, डूअर जो जीवात्मा है वो होती है, लेकिन उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, प्रकृति और काल का फर्क होता है। ईश्वर उसको सैंक्शन करते हैं, लेकिन सैंक्शन तब करते हैं जब वो जीवात्मा की डिजायर है। तो वो डिजायर को ठीक करना जरूरी है। अगर डिजायर ठीक हो गई तो फिर एक्शंस अपने आप ठीक हो जाएंगे, उसके रिएक्शंस, उसकी हैबिट्स, उसका कैरेक्टर सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए अपनी इच्छा को समझना जरूरी है कि उस इच्छा की वजह से हम अपने कर्म को गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक है प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो वेदांत सूत्र ये कहता है कि भगवान जो है वो कभी भी पार्शल नहीं है किसी के साथ भी। और जो लिविंग एंटिटी है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने कर्मास के लिए, अपने एक्शंस के लिए, है ना। भगवान तो सिर्फ उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब वो फैसिलिटीज को यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो जैसा उसने किया, उसको यूज किया, मिसयूज किया, उसके हिसाब से उसके आगे इंस्टेंट रिएक्शंस मिलते हैं। जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया तो इंस्टेंट उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो ये इंस्टेंट कर्मा हो गया। लेकिन मैंने उसे थप्पड़ मारा और उसने सोचा कि आज तो इसने मार दिया, लेकिन मैं इसका बदला लेके रहूंगा, तो डिलेड कर्मा है। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। इंस्टेंट एंड डिलेड कर्मा में कि जो धृतराष्ट्र थे ना, धृतराष्ट्र ने भगवान से एक बार पूछा ये क्वेश्चन कि आप वैसे भगवान हैं और आपने अर्जुन को इतना साथ दिया, आपने सब कुछ ठीक किया उनके लिए, पांडवों के लिए, और हमेशा आप उनको हमेशा हेल्प करते रहते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ हमेशा बुरा किया, भगवान होके भी। तो ऐसा आपने क्यों किया मेरे साथ? तो फिर भगवान ने मतलब उन्होंने शिकायत की कि मैं जो है अंधा पैदा हुआ और मेरे 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो ऐसा अन्याय आपने मेरे साथ किया, तो इसका क्या जस्टिफिकेशन आप देंगे मुझे? तो भगवान ने बोला कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने प्रीवियस जन्मास में 50-60 जन्म पहले तुमने क्या किया था, तुम एक शिकारी थे और तुमने जंगल में जाके एक चिड़ी और चिड़िया के को आंख फोड़ दी थी अपने तीर से, और उसके 100 अंडे वहां पे थे, उनको भी तुमने फोड़ दिया था। इस वजह से तुम अंधे पैदा हुए और तुम्हारे जो 100 पुत्र थे वो भी जो है वो मारे गए। तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने 50-60 जन्म पहले ऐसा किया था तो तभी आप मुझे इसका रिजल्ट दे देते, अभी इसका ये जो इसका फल देने की अभी क्या जरूरत थी, इस जन्म में आके इतना दुख आपने मुझे दिया। तो उन्होंने बोला, भगवान ने, कि जो तुमने कर्म किया उस वक्त, तो वो जो कर्म था उसको फ्रुक्टिफाई होने के लिए भी तो टाइम चाहिए था। जैसे एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा पुण्य चाहिए था, तो तुम्हें 100 पुत्र चाहिए थे, तो तुमने इतने सारे पुण्य अर्जित किए इतने जन्मों में, इस वजह से तुम्हें पुत्र मिले। और वो पुत्र जो थे फिर इस जन्म में मारे गए क्योंकि तुम्हारे पाप थे। तो इसका मतलब ये हुआ, कर्मा थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके 10 पुण्य हैं और 5 पाप है, तो वो नलिफाई नहीं हो जाते कि 5 पाप पुण्य से कट गए, नहीं। आपको 10 पुण्य भी भोगने हैं और 10 पाप भी भोगने हैं, है ना। लेकिन अगर हम अकर्म करते जाते हैं तो फिर हम उस प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में आ जाएंगे और तब हमारे ये कर्म जो है वो हमें अफेक्ट नहीं करेंगे। तो भक्ति और डिवोशनल सर्विसेज हमारे को ऐसे हेल्प करती है इसको चेंज करने में, ठीक है। तो इंस्टेंट रिजल्ट्स भी हो सकते हैं और डिलेड कर्मास भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन वो उसके रिएक्शंस हमें भोगने ही पड़ेंगे, इसमें इसमें कोई वो भी नहीं है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कर्मा इज एप्लीकेबल फॉर एनिमल्स
टू, ये क्वेश्चन है कि उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है कि शेर जो है वो तो मांस खाता है, वो तो अच्छे भले एक जीव को मार देता है, हिरण को मार देता है, उसको खा लेता है, तो उस पे भी एप्लीकेबल है? तो नहीं। पाप और पुण्य जो है वो हमारे लिए एप्लीकेबल है, एनिमल्स पे नहीं। वो तो अपने आप उनका एलिवेशन होता जाता है। जो भागवत में बताया गया है कि 84 लाख स्पीसीज है, उसमें एक के बाद ऐसे करके वो ह्यूमन बीइंग तक पहुंचेंगे कि जलजा नैव लक्ष्यानि स्थावरा लक्ष्मीसति कृमियो रुद्र सांख्यिका पक्षिणाम दशलक्षणम त्रिंशत् लक्षानि पाशवा चतुर्लक्षानि मानुषा। कैसे उनका एलिवेशन होगा ही होगा, लेकिन हम जो है, हम अपनी उस आइडेंटिटी के साथ जी नहीं रहे, इसीलिए पाप और पुण्य हमारे लिए है, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस भी है ना, हम सोच सकते हैं, और हमारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का पर्पस ये है कि वो कनेक्ट डेवलप हो सके ईश्वर के साथ। तो इस वजह से ये हमारे लिए है, मतलब हमें इस बात को समझना चाहिए। देन इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कर्मास। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कर्मास का मतलब होता है कि कुछ कर्म का इफेक्ट हमारे ऊपर इंडिविजुअली होता है। इंडिविजुअली मतलब कि जैसे मैंने मान लो खराब पानी पी लिया, तो उसको मेरी बॉडी इफेक्ट हुई, मुझे उसमें बीमार होना पड़ा। लेकिन कलेक्टिव कर्मा होता है कि कोविड हुआ तो सबके सब इफेक्ट हो गए, है ना। एक बस जा रही थी किसी हिल स्टेशन पे और वो बस गिर गई, तो सारे के सारे लोग मर गए। तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पाप कर्म में एक साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसका एक साथ उनको फल भोगना पड़ता है, और वो भी किसी प्रीवियस जन्म में उनके साथ ऐसा हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज प्रभु जी। तो अगर सब कुछ प्री डेस्टाइन्ड है, तो फिर काम हम करते ही क्यों है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर सब कुछ भगवान कंट्रोल कर रहे हैं और सब कुछ डिस्टाइंड हो रखा है, तो फिर करने की जरूरत क्या है। लेकिन ये सब करने की जरूरत है। लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि जो आज हम कर रहे हैं उसका बीज हमने कहीं ना कहीं बोया था, और आज जो हम कर रहे हैं उसका बीज आगे आने वाले जन्मों में हम फ्रुक्टिफाई करेंगे। इसीलिए अगर अभी भी अपने कर्मों को चेंज कर लेते हैं, तो फिर हम आगे अपनी बर्थ्स को चेंज कर सकते हैं, हम गोलोक धाम भी जा सकते हैं। तो इसीलिए कर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रीवियस कर्मास हमने कुछ ना कुछ किए थे, इसकी वजह से आज हमें बॉडी मिली है, ऐसी सर्कमस्टांसेस मिली है, ऐसा सब कुछ हमारे आसपास जो घटित हो रहा है वो मिला है। तो ये हमें इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी वाइंड अप करूं, ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो भी हम ले सकते हैं। तो ये और डेस्टाइंड, बहुत सारी चीजें डेस्टाइंड होती हैं कि हमें जो मिलना है लाइफ में मिलना ही है, लेकिन उसके लिए भी हमें कर्म करने की जरूरत होती है। ठीक है। और कई लोगों के साथ ये क्या होता है कि वो करते तो सब बुरा है, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा होता जा रहा है, उनको सब कुछ मिलता जा रहा है। तो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है प्रभु जी, 3-4 स्लाइड्स के बाद, 37 स्लाइड पे है ये, कि why do bad people they seem to flourish। तो क्या होता है, एक साइलोस का एग्जांपल इसमें दिया है कि क्या होता है, अनाज डालते हैं ना, ये जो ड्रम है इसमें अनाज डालते हैं, तो हर साल किसान इसमें अनाज डालता है। एक साल उसने डाला जिसमें बहुत अच्छी उसकी फसल थी, दूसरे साल डाला वो बहुत खराब थी, तीसरे साल डाला वो एवरेज थी, चौथे साल डाला वो उसमें कीड़ा लगा हुआ था। ठीक है। अब चौथे साल वो अगर निकालने लगेगा, तो चौथे साल वाली फसल नहीं निकल रही उसमें, पहले साल वाले निकल रही है नीचे से, क्योंकि वो जो सबसे पहले उसने डाली थी वो निकलेगी, फिर सेकंड निकलेगी, फिर थर्ड निकलेगी, फोर्थ निकलेगी, है ना। तो कई बार ऐसा दिखाई देता है कि वो काम तो बुरे कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ अच्छा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके प्रीवियस बर्थ में उसने कुछ अच्छा किया था, तो उसका फल उसे भी मिल रहा है। लेकिन अभी जो वो कर रहा है उसका फल भी उसे आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि भैया उसने आज जो कर रहा है वो उसका फल कभी नहीं भोगेगा। नहीं, वो भोगेगा, डेफिनेटली भोगेगा। ठीक है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अपनी फ्री विल को डिफाइन करना आना चाहिए। अगर इसको हम कंक्लूड करें, हम समझे कि हमने आज क्या किया, इसकी आगे की स्लाइड्स आप वैसे देख सकते हैं, जो हमने ये किया है, हमने डिस्कस किया उसी के बारे में है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देती हूँ कि हम बेसिकली लॉ ऑफ कर्मा जब पढ़ते हैं, तो उसका पर्पस ये है कि हम अपनी फ्री विल को चेंज करें, और फ्री विल को चेंज करके हम अपने एक्शंस को रीडिफाइन करें, रिफॉर्म करें, है ना। वो एस्टैब्लिश रीएस्टैब्लिश, वो जो रिलेशनशिप है उसको रीएस्टैब्लिश करें। ये बेसिक पर्पस है कर्मा थ्योरी का। क्योंकि ये जो 5 चीजें हमने पढ़ी कि भगवत गीता में ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, 5 चीजों के बारे में डिफाइन किया गया है। लेकिन इसमें ईश्वर और जीव के कनेक्ट को ही बेसिकली डिफाइन किया गया है। बाकी तो जो तीनों है वो इस कनेक्ट को स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प करने के लिए है। इसीलिए, और ये जो 4 चीजें हैं ना ऊपर वाली, यानी ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, हमेशा स्टैटिक रहेंगी। लेकिन कर्म चेंज हो सकते हैं।
तो इसलिए कर्म जो है उनको चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो चेंज हो गए तो फिर ये चारों चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे लिए फेवरेबली चेंज हो जाएंगी, यानी हम एक अच्छी ब्लिसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो ये सारा का सारा पर्पस क्या है कि एक ब्लिसफुल लाइफ हम जी सकें, एक अच्छी लाइफ जी सकें हम। जो परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, वो ना रहे। सो कर्मा थ्योरी बेसिकली यही बताती है। सो व्हाई बैड थिंग्स हैपनिंग टू गुड पीपल? एक्चुअली बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू बैड पीपल, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बैड रहे होंगे, हम गुड नहीं रहे होंगे, हमने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, कलेक्टिव किया होगा या इंडिविजुअली किया होगा, जिसकी वजह से हमारे साथ आज बुरा हुआ। तो अगर वो जो क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं वो ये कहते हैं कि मेरा बेटा इतना छोटी सी उम्र में मारा गया, तो कहीं ना कहीं उनका किसी जन्म में उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से उन्हें ऐसा दुख भोगना पड़ा। जैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने माता पिता की केयर नहीं कर रहे हो और उनको अपने वो मतलब बहुत ज्यादा ठीक से नहीं रखा, तो किसी जन्म में ऐसा भी हो सकता है कि आपको माता पिता का प्रेम ही प्राप्त ना हो, है ना? तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस एंड रिएक्शंस हमारी लाइफ में चलते रहते हैं, जो हम करते हैं उसका कुछ ना कुछ रिपरकशन, कुछ ना कुछ रिएक्शन हमें भोगना ही पड़ता है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा हमें समझाती है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप अगर इसको इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं या फिर अ, अ, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, तो प्लीज आप कर सकते हैं, ताकि हम हमें एक्चुअली 6:30 इसको वाइंड अप करना है। देयर इज अनदर सेशन ऑन दिस लिंक। तो पूछिए अगर कुछ पूछना है तो, या आप कंक्लूड करना चाहते हैं, समराइज करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। जो भी आपके दिमाग में इस वक्त है, आप उस बारे में बात कर सकते हैं। Hare Krishna, ma'am. My name is Saurabh. Actually, I joined with my wife on this link. Whatever I just listen now. So I'm always feel wonder why everything is inherited from our previous birth. So whenever I read about it, everybody say that maybe I did something bad in my previous birth, and I'm getting punished for that. So like, why? If you take an example of any child, if he's doing something bad, if I will punish him on the same day, then he will come to know that he did something bad, and he's being punished for that particular things, right? But if I am doing something bad on my previous birth, and now I am always getting the same answer, it's very surprising for me always, and always I have this query with everyone. ओके, देखिए प्रभु जी, योर क्वेश्चन इज वेरी मच राइट, बिकॉज आई आल्सो फील दैट वे कि हम उसी टाइम में क्यों नहीं हमें रिएक्शंस मिल जाते। लेकिन अगर इसको सिंपल एग्जांपल पे देखें, तो मान लीजिए मैंने जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने कुछ गलत खा लिया, तो वो गलत खाने से इमीडिएट रिएक्शन भी मिल सकता है मुझे कि मुझे वॉमिटिंग हो गई और मैं ठीक हो गई, मैंने वो निकाल दिया अपनी बॉडी से। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में इंक्यूबेशन पीरियड लेते हैं। तो आज मैंने गलत खाया, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो 15 दिन बाद मुझे पता चल रहा है कि मैंने उस टाइम वो गलत खा लिया था, उसकी वजह से मेरा जो स्टमक अपसेट हो गया या मेरा इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई या कुछ ना कुछ हो गई। तो डिलेड कर्मास का मतलब है कि उसका इमीडिएट रिजल्ट हमें उस वक्त नहीं मिल रहा है। इमीडिएट भी मिलता है, हमारी लाइफ में मिल जाता है, लेकिन कई बार कई चीजें जो है वो इंस्टेंटली नहीं मिलती हमें, है ना? तो दैट इज अ डिलेड कर्मा। तो डिलेड कर्मा होगा तो हो सकता है वो इसी बर्थ में, आज से 20 साल बाद, जैसे मान लीजिए मैंने चोरी की, आज मैंने एक बैंक लूट लिया, लेकिन पुलिस को पकड़ने में तो टाइम लगेगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग करके किया था, तो मैंने किसी को पता नहीं चला मैंने चोरी की है, और मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और सब ठीक चल रहा है। लेकिन 15-20 साल बाद पुलिस को पता लग जाता है, तो फिर पुलिस मुझे ढूँढ के पकड़ ही लेगी, है ना? तो कई चीज़ों के रिएक्शंस हमें इमीडिएट मिल जाते हैं और कई चीज़ों के रिएक्शंस हमारे को डिलेड मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। और उसमें हम, और अगर वो बर्थ चेंज हो गया, बॉडी चेंज हो गई, तो भी मिलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने चोरी की और मैं घर पहुँची और मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, मैंने उतार के व्हाइट पहन ली। तो जब मैंने व्हाइट पहन ली और मैं बाहर गई, तो पुलिस ऐसा नहीं कि मेरी व्हाइट ड्रेस पहन देख के मुझे पकड़ेगी नहीं, क्योंकि आई एम द सेम पर्सन। तो वो लिविंग एंटिटी तो सेम है, अगर वो इस बॉडी में थी तो भी सेम है, अगर वो इससे दूसरी बॉडी में चली गई तो भी सेम है। लेकिन उसका जो इंक्यूबेशन टाइम था वो डिफरेंट था। इस वजह से आज उसका रिएक्शन नहीं मिलके उसका रिएक्शन कई जन्मों बाद उसे मिलता है, या अगले जन्म में मिलता है, या फिर किसी और तरीके से मिलता है। तो ऐसा होता है उनके साथ। मतलब ऐसा ये मतलब इस तरह से हम बहुत सारे कर्मों को भोगते हैं।
और हमारी बॉडी भी इसी तरह से बनी हुई है कि आज हम बहुत सुंदर हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे कर्मस थे, प्रीवियस कर्मस थे, प्रारब्ध थे, जिनकी वजह से आज हमें ऐसा मिला है। कई बार सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर अचानक कैंसर हो गया, तो दैट इज़ आल्सो अ कर्मा, प्रीवियस कर्मा था। किसी का कोर्ट केस शुरू हो गया। राइट, बट अगेन लाइक अगर मुझे जो पनिशमेंट है वो आज मिल रही है फॉर प्रीवियस बर्थ, देन आज के टाइम में, बिकॉज मे बी आई एम इन माई चाइल्डहुड और मैंने अभी तक कुछ गलत नहीं किया, बट स्टिल आई एम गेटिंग पनिश्ड बाय फॉर समथिंग विच आई डिड इन पास्ट बर्थ। तो फिर अगेन मुझे ऐसे ही लगता रहेगा कि मुझे ये पनिशमेंट क्यों मिल रही है इस बर्थ में, क्योंकि मेरी पास्ट मेमोरी वाइप आउट हो चुकी है। आई डोंट नो कि व्हाट आई डिड इन पास्ट, राइट? हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ अगेन जी। मैं उसके लिए पनिश हो रहा हूँ, और मे बी उस पनिशमेंट की वजह से डाउन द लाइन इन दिस बर्थ मे बी 5 to 10 ईयर आई एम ए गुड पर्सन, बट क्योंकि मैं बार बार पनिश हो रहा हूँ तो मे बी मैं आफ्टर 10 ईयर मैं फिर से आई जस्ट मोटिवेटेड टू डू समथिंग बैड, और फिर मैं उस साइकिल में फिर अगेन फंस जाऊंगा। प्रभु जी, उसके लिए इसीलिए कर्मा थ्योरी ये कहती है कि आप कम से कम अपने आज के एक्शंस, रिएक्शंस को ठीक कर लें। है ना? हम प्रीवियस तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो जो बीज रूप में है, जो कूट रूप में है, जो पाप हमने किए और उसके रिएक्शंस में भोगने थे, लेकिन जब हम कर्म थ्योरी पढ़ते हैं, हम डिवोशनल लाइफ में आते हैं, तो फिर वो जो है, वो भी समझ लीजिए जैसे अंकुरित हो जाता है ना बीज, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। वो फ्रूटिफाई नहीं होगा, वो पल्लवित नहीं होगा, उससे फ्रूट नहीं बनेगा। तो जब तक वो फ्रूट नहीं बनेगा, तब तक हमें उसको खाना नहीं पड़ेगा। फल भोगते हैं ना हम अपने प्रीवियस बर्थ का, प्रीवियस कर्मास का। तो भक्ति हमें इस तरह से हेल्प करती है कि हमारे उनको ही खत्म कर देती है, कूट और बीज को खत्म कर देती है ना? और जो हम जो फ्रुक्टिफाई हो गया उसको तो हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन जो नहीं हुआ वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पाप कर्मास हमारे खत्म हो जाते हैं भक्ति करने से। तो आज हम अपने आप को रिफॉर्म कर लेते हैं, तो वो रिफॉर्मेशन से प्रीवियस भी रिफॉर्म होना शुरू हो जाता है धीरे-धीरे, और आगे आने वाला तो हो ही जाता है। इसीलिए अपने आप को हमें उसके लिए ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसा देना चाहिए अपने आप को। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू Ma'am, प्रभु जी। hello, ma'am. There is another query. Ma'am, how do जी। I will judge myself that I am doing wrong or right? माने how do I determine it that my karma is wrong is right? देखिए, उसी के लिए नॉलेज ज़रूरी है। जैसे एक बच्चा है, उसको ये पता नहीं है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा। सो दैट इज़ इग्नोरेंस। लेकिन अगर वो बच्चा स्कूल गया था, उसने पढ़ा कि आग की प्रॉपर्टीज़ होती है, इसमें हाथ डालने से जल जाएगा, तो वो जो है उसकी इग्नोरेंस खत्म हो गया, उसको नॉलेज मिल गई। सो भगवद गीता इज़ प्रोवाइडिंग अस दैट नॉलेज कि कौन से कर्म आप करोगे तो उसका रिपरकशन ऐसा होगा, कौन से करोगे तो नहीं होगा। हम वकील के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, उसे लॉ की पूरी नॉलेज है, तो वो उस हिसाब से हमें गाइड कर देते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को हम सिर्फ इतना बोलते हैं, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है और ये नेवल के बिल्कुल पास में है। तो उसको उसको क्योंकि नॉलेज है, तो वो एकदम से बता देंगे कि आपने ना कुछ गलत खाया था या आपने कुछ भारी सामान उठा लिया था, इस वजह से। तो जितनी इग्नोरेंस खत्म होती जाती है, उतने हमारे कर्मास जो है वो सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं। सो वी नीड टू वर्क ऑन द इग्नोरेंस पार्ट। Ma'am, if I am doing wrong unconsciously, it will consider as wrong or not? इवन अनकॉन्शियसली इफ यू आर डूइंग, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं कहती ना कि मैं इग्नोरेंट थी, मुझे पता नहीं था कि बस में जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। मैं नई-नई आई थी इस शहर में। तो भी मुझे पनिशमेंट तो देगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। हम इग्नोरेंटली Ma'am, करें तो भी हम गलत तो कर ही रहे हैं ना। मैम गीता तो बोल रहा है कि जो मैंने आप अनकॉन्शियसली जो रॉन्गली करते हैं वो कंसिडर नहीं होता है, वो भगवान भी बोलते हैं, तो उसके लिए माफ भी है ना? उसके उसके लिए माफी है, लेकिन उसकी ग्रेविटी कितनी थी या कैसी थी, आपने उसे मन में ही सोचा तो फिर उसकी माफी है। लेकिन अगर आपने एक्चुअली उस किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, तो फिर उसको आपको कहीं न कहीं भोगना पड़ेगा। मे बी द लॉर्ड इज़ मर्सीफुल, वो इसको उसका रिएक्शन जो है वो कम कर दें, लेकिन पूरी तरह से तो वो एलिमिनेट नहीं होता। हमें उसको भोगना ही पड़ता है, इग्नोरेंटली करने के बाद भी। मैम इफ समवन डूइंग रॉन्ग विथ मी, सो आज मतलब We मैं will also उसके साथ suffer. बदला ले सकता हूँ, वो रॉन्ग होगा या नहीं? देखिए हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है और हम उसके साथ बुरा करते हैं, तो हम उस विशियस सर्किल में वापस आ जाते हैं कि उसने बुरा किया, फिर हमने बुरा किया, फिर उसने बुरा किया, फिर हमने बुरा किया। तो कहीं न कहीं उस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा ना, नहीं तो यही चलता रहेगा फिर। तो ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस मैम, मतलब थैंक हमारे यू। पास हमारी इंडिपेंडेंस है कि हम बदला भी ले सकते हैं। लेकिन कर्मा थ्योरी हमें बताती है
कि अगर आप उसको फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट कर देंगे, अगर आप उसको क्षमा कर देते हैं, तो क्षमा करने से आपकी वो साइकिल ब्रेक हो जाती है, फिर आपको उसका कर्म आगे नहीं लगेगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम क्षमा करना सीखें। मैम थैंक यू, दैट्स ऑल। हाँ जी, तो अब क्योंकि हमारा टाइम हो गया है तो नेक्स्ट सेशन के लिए, इसलिए इसको हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।